नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब आपकी तबीयत कैसी है, ये हमारा सवाल नहीं है। दरअसल यह प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है। वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से बहुत ही मुस्कुराते हुए सवाल पूछा गया। मुलाकात अनौपचारिक थी और सियासत में इतनी शिष्टाचार होनी भी चाहिए। अगर कोई बीमार हो और कुछ दिन पहले इलाज करा के लौटा हो तो फिर पूछना तो चाहिए कि आपकी तबीयत है कैसी। मगर प्रधानमंत्री मोदी के इस सवाल और तबीयत के इशारे कहीं और भी जाते हैं क्या? तस्वीरों में अंदाज तो अक्सर यही देखा जाता है मोदी और केजरीवाल का। जब बात होती है सियासी उसूलों की, जब सवाल होता है सत्ता के दांवपेच और विचारधारा के विरोध का, तब जुबान दोनों की दहाड़ती है। अप्रत्यक्ष ही सही, वार पलटवार दोनों तरफ से करारा होता है। तो क्या गर्मा गर्मी की सियासत के बीच नरमी की गुंजाइश जरा भी नहीं? अजी सियासत है तो क्या हुआ, इतनी गुंजाइश तो बनी ही रहनी चाहिए। सामने पड़ जाएं तो कम से कम हाल चाल तो पूछ लें। पीएम मोदी ये मौका कभी नहीं गवाते। अब अंदाज चाहे जो भी है, केजरीवाल सामने पड़े तो पूछने में जरा भी देर नहीं लगाई कि अब तबीयत कैसी है ना हमदर्दी से भरे अंदाज में एक सुकून, खासकर तब जब कई मसलों को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच खटपट चल रही हो। बहुमत की सरकार के बावजूद केजरीवाल पार्टी की अंदरूनी खींचतान से जूझ रहे हो। ऐसी परेशानी में मोदी का ये पूछना पहली नजर में तो मरहम लगा ही जाता है। अगर आप भी ये समझ रहे हो, तबीयत का मंतव्य यहाँ सेहत से है, ऐसा समझने के लिए संदर्भ भी है। क्योंकि अभी महीने भर पहले ही मोदी जब केजरीवाल से मिले थे तो हालचाल पूछने के साथ सलाह भी दे चुके हैं केजरीवाल को उनकी सेहत और बार बार आने वाली खांसी को लेकर। खैर, उस मुलाकात का संदर्भ और मोदी की सलाह और थी, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। केजरीवाल ने उस पर क्या और कितना अमल किया, इस बार जो आमना सामना हुआ तो मौका कुछ और था और हालचाल पूछने का दस्तूर भी। दोनों की मुलाकात हुई पद्म पुरस्कार समारोह में। केजरीवाल इसमें बतौर गेस्ट शरीक हुए थे। समारोह में पीएम मोदी आए। पुरस्कार वितरण शुरू होने से पहले दोनों का आमना सामना हुआ। एक दूसरे पर नजर पड़ी तो दोनों आगे बढ़े, हाथ मिलाया। मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा, अब तबीयत कैसी है? सर, अब पहले से ठीक है। जितना नपा तुला सवाल उतना ही तौला हुआ जवाब। जानते तो ये मोदी भी हैं कि केजरीवाल की तबीयत निजी और पार्टी दोनों मोर्चों पर पहले जैसी नहीं। बेंगलुरु से इलाज कराकर लौटने से खांसी और शुगर तो कंट्रोल में है, लेकिन पार्टी में चल रही खींचतान लगातार बीपी बढ़ाए हुए है। हर पार्टी एक पॉलिटिकल अपहीवल से गुजरती है, एक उठापटक से गुजरती है। बीजेपी भी एक इस तरह के चर्निंग आउट से गुजरी है। तो अभी आम आदमी तो नया ही है, नई पार्टी है इस खेल में। मुझे लगता है कि वो कहीं एक इशारा होगा, वेलकम टू द गेम। शायद इसी अंदाजे से उन्होंने पूछा होगा। लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के स्थिति को ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं जितना पब्लिक समझती है। जाहिर है केजरीवाल जिस दौर से गुजर रहे हैं, तबीयत का संदर्भ खुद ब खुद दोहरा हो जाता है। यह हाल चाल चाहे मोदी पूछे या कोई और विरोधी, हाँ, दोनों ही मोर्चों पर सब कुछ दुरुस्त है। ये दिखाना, जताना केजरीवाल के लिए आसान नहीं रहा है। खासकर पद्म पुरस्कार जैसे समारोह में, जहां सत्ता और सियासत की बड़ी हस्तियों के साथ तमाम क्षेत्रों के पद्म भूषण विभूषण मौजूद हों। चश्मदीदों की माने तो केजरीवाल गए भी थे समारोह में पूरे आत्मविश्वास के साथ। बात मुलाकात में ये दिखाने जताने की कोशिश करते रहे कि खांसी की तरह पार्टी में भी सब ठीक है और जो ठीक नहीं वो शुगर लेवल की तरह अंडर कंट्रोल है। आम आदमी पार्टी में चल रही उठापटक किसी से छुपी नहीं है, लेकिन केजरीवाल जब राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार के दौरान पहुंचे तो उन्होंने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। और इस बीच जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हालचाल जानना चाहा तो केजरीवाल ये कहने से नहीं चूके कि उनकी और पार्टी दोनों की तबीयत ठीक है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। दरअसल मोदी का केजरीवाल से यह पूछना लाजमी था क्योंकि खांसी से परेशान केजरीवाल को नेचुरोपैथी से इलाज कराने के लिए सलाह प्रधानमंत्री मोदी ने ही दी थी। लेकिन खांसी और इसके इलाज के साथ पार्टी में कलह का जो संयोग बना, वह अरविंद और आम आदमी पार्टी दोनों की तबीयत के मायने बदल गया।
हालिया हालात में केजरीवाल की तबीयत के भावार्थ चाहे जितने हो, शब्दार्थ तो इस खांसी के रूप में जाहिर होता है। इसे लेकर परेशान भी सबसे ज्यादा रहे हैं केजरीवाल। सभाओं से लेकर सार्वजनिक मंचों पर यह खांसी उनकी पहचान बन गई। विरोधियों के लिए फिक्रे कसने का सबब बनी ये खांसी सोशल मीडिया पर उन्हें मफलर मैन के रूप में प्रोजेक्ट कर गई, क्योंकि हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी के बीच यही मफलर देता था थोड़ी राहत। चढ़ती बढ़ती खांसी के बीच राहत की बात एक और हुई केजरीवाल के साथ। वो राहत भी मोदी जैसे सियासी विरोधी की एक सलाह से आई। जैसे इस बार मोदी ने केजरीवाल की तबीयत पूछी, पिछली बार तबीयत खराब रहने की वजह पूछी थी। दरअसल केजरीवाल दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी से मिलने गए थे, लेकिन बातचीत के मसलों के बीच खांसी भी चर्चा का विषय बन गई। तब केजरीवाल की खांसी अपने चरम पर थी और मीटिंग के दौरान भी केजरीवाल बार बार खांसते रहे। लिहाजा बगल में बैठे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछ लिया, आपको खांसी बहुत आती है? केजरीवाल ने कहा, मैं भी परेशान हूँ, ये ठीक नहीं होती। केजरीवाल की बात पर पीएम मोदी ने पूछा कि आपको खांसी आती क्यों है, ये प्रॉब्लम कब से है? केजरीवाल इसका जवाब देते इससे पहले ही मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं तो 12-15 साल से देख रहा हूँ, खांसी इसी तरह बनी हुई है। तब केजरीवाल ने बताया, कभी कभी कम हो जाती है, मौसम बदलने या धूल आने पर बढ़ जाती है। मोदी को लगा बीमारी गंभीर है तो उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी, आप बेंगलोर के डॉक्टर नागेंद्र से संपर्क कीजिए, वो क्रॉनिक खांसी के एक्सपर्ट हैं, आपकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। केजरीवाल को पीएम मोदी का आइडिया पसंद आया। नेचुरोपैथी के जरिए खांसी का इलाज 2 साल पहले भी करा चुके थे, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र के विकल्प पर तैयार नहीं हुए। बेंगलुरु के डॉक्टर नागेंद्र मोदी के मित्र और सलाहकार जैसे हैं, लेकिन केजरीवाल ने बेंगलुरु के उस नेचुरोपैथी सेंटर को चुना जहां से उनका इलाज कारगर हो चुका था। खैर, मोदी की सलाह पर अमल में ही 15 दिन से ज्यादा गुजर गए। खांसी की वजह से बिगड़ती तबीयत के बीच ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सरकार के शुरुआती कामकाज को दिशा दी। इलाज के लिए तो जैसे फुर्सत ही नहीं थी और इस बीच उनका ब्लड शुगर 300 का लेवल छूने लगा। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दे डाली। 3-4 दिन के इलाज के बाद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो पार्टी में बगावत के उठते सुर तनाव बढ़ाने लगे। कारक यही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण थे। मसला भी यही था, पीएससी के पुनर्गठन और पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का नियम पालन करने का, यानी निशाने पर पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री केजरीवाल थे। तब केजरीवाल ने विरोध के सुर को बेमानी बताते हुए फैसला पीएससी पर छोड़ दिया और 5 मार्च को बेंगलुरु रवाना हो गए। बेंगलुरु के नेचुरोपैथी सेंटर में 10 दिन के लिए गए केजरीवाल ये मानकर चल रहे थे कि उनके आने तक पार्टी की तबीयत ठीक हो जाएगी, जैसे योग और आयुर्वेदिक देखभाल से उनकी सेहत सुधर रही है। लेकिन पार्टी में कलह इतनी बढ़ी कि ना इस पर बैठक का कोई असर हुआ और ना ही किसी फिक्र का कि पार्टी के मुखिया की तबीयत नासाज है। केजरीवाल बेंगलुरु के नेचुरोपैथी सेंटर से पैगाम पर पैगाम भेजते रहे। उनकी निजी तबीयत से ज्यादा कुछ नहीं सुधरा। लिहाजा मोदी जब उनकी तबीयत का हाल पूछते हैं तो इसके माने और मायने दोनों ही दोहरे बैठते हैं। आज तक ब्यूरो। यकीनन अरविंद केजरीवाल की तबीयत तो ठीक है और प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर उन्होंने कहा भी, सर पहले से अब ठीक है। मगर इस तबीयत का दूसरा पहलू भी है और वो है आम आदमी पार्टी की गिरती साख। जाहिर है इसका असर केजरीवाल की सियासी सेहत पर जरूर पड़ रहा होगा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि तनाव होने से कहीं ना कहीं शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। हो जो भी, लेकिन कहते यही सुने गए, ऑल इज वेल। आपकी तबीयत अब ठीक है? यह सवाल मोदी का नहीं बल्कि हर उस शख्स का हो सकता है
जो नई राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी में दिलचस्पी रखता हो। तो आखिर इस सवाल का जवाब क्या है? क्या वही जो पद्म अवार्ड समारोह में केजरीवाल ने मोदी को बताया? या फिर इसी जवाब का दूसरा वर्जन ऑल इज वेल, जो केजरीवाल ने समारोह से बाहर निकलने के बाद मीडिया के सवालों पर दिया? तो क्या मान लिया जाए कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का पत्ता काटने के बाद सब ठीक हो गया? तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूं, आज आपको चुनना है, या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। मैं बस आज आपके सामने बहुत अहम दिन है, आप या तो इनको चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। केजरीवाल का यह तेवर भी आपकी तबीयत को लेकर सवाल खड़े करता है। विरोधी गुट की जुबान में तानाशाही का लाइलाज मर्ज तैयार करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो वही है जिसने अपनी धमक से तमाम सियासी समीकरण और राजनीतिक पंडितों के आकलन बिगाड़ दिए। लेकिन सिद्धांतों से अलग निजी महत्वाकांक्षा की लड़ाई में आज पार्टी के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। जिनके होने से कभी पार्टी की तबीयत सुधरने का दावा किया जा रहा था, आज बीमारी की वजह बताए जा रहे हैं। इस मामले में सोमवार को हालत स्थिर रही, मगर इलाज का वैकल्पिक उपाय बताने वालों का पत्ता काटने की चीख अभी शांत नहीं हुई। एक नई डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन किया है, नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी। उसमें 3 लोग होंगे, जिसके चेयरमैन होंगे श्री दिनेश वाघेला जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। दूसरे सदस्य होंगे आशीष खेतान जी, और तीसरा सदस्य मैं खुद हूँ, पंकज गुप्ता। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि रूस में स्टालिन के समय जब पर्ज करी गई थी, तो जो भी इनकन्वीनियंट लोग थे, किसी को मार दिया गया, किसी को निकाल दिया गया। और इस तरह से अब अगर ये पार्टी चलाई जाएगी, शायद अब लोकपाल बिल में आम आदमी पार्टी को एक अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहिए कि भाई लोकपाल को आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो जब चाहे हटा सकता है। तो फिर ठीक क्या है पार्टी में? बीमारी दूर करने के उपाय जब बैठक विमर्श के बाद तय हुए, तो विधायकों के लिए फरमान जारी क्यों किया गया कि वो मीडिया से सीधे बात नहीं करें? लोकपाल एडमिरल रामदास को अचानक उनके पद से क्यों हटा दिया गया? राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो प्रशांत भूषण को अनुशासन समिति के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया? योगेंद्र खेमे के एक और नेता प्रोफेसर आनंद कुमार जब आपकी लड़ाई को बेडरूम तक जाने की बात करते हैं, तो वो किसकी तरफ इशारा करते हैं? और जैसा कि प्रशांत भूषण आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल काउंसिल की बैठक का संपादित तस्वीर ही सामने आया है, तो क्या पूरा वीडियो सच छुपाने के लिए जारी नहीं हो रहा है? Well, it was edited firstly to remove those portions where the various MLAs were shown or could be seen to be creating this ruckus and rushing towards people saying गद्दारों को फेंक दो, गद्दारों को निकाल दो and so on. बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप कहिए नहीं, लेकिन सच लोगों के बेडरूम तक जाएगी, लोगों के ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी। पॉलिटिक्स जब बेडरूम तक पहुंचने को बेताब है, तो तबीयत ठीक होने की गारंटी भला कौन दे सकता है? विरोधियों के तीखे आरोपों के बीच केजरीवाल चाहे जितने ही सहज होकर बोले, ऑल इज वेल। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मुश्किल यह है कि कोई राजनेता कभी जनता से नहीं पूछता आपकी तबीयत कैसी है।